आज के एपिसोड की शुरुआत पराग और मोटिबा के बीच तीखी बहस से होती है। पराग उन्हें दवाई लेने के लिए कहता है, मगर मोटिबा गुस्से में पलटकर जवाब देती है कि अब ये दवाई अनुपमा को खिलाओ। वो ताना देती हैं कि हमारे जीने मरने से पराग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी गुस्से में मोटिबा ये बड़ा फैसला लेती हैं कि वो गौतम को घर वापस लाएंगी। पराग हैरान होकर पूछता है, क्या आपके लिए गौतम मुझसे ज्यादा जरूरी है? मोटिबा पलटकर कहती हैं, और तुम्हारे लिए अनुपमा क्या मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है? माहौल भारी हो जाता है। इसी बीच ख्याति घबराते हुए राही के पास आती है। वह कांपती आवाज में स्वीकार करती है कि उसने भी अनुपमा के साथ गलत किया है। पूरा कोठारी परिवार ये सुनकर हैरान रह जाता है। राही गुस्से में फट पड़ती है कि मां की आंखों की रोशनी चली भी जाती तो ख्याति रोते हुए कहती है कि अनुपमा ये सच जानती थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी चुप्पी ने ही ख्याति को तोड़ दिया है। पराग और प्रेम दोनों ख्याति से निराश होते हैं। पराग कहता है, अब आप सिर्फ इस घर की बहू हैं, पराग कोठारी की पत्नी नहीं। मोटिबा भी कहती हैं कि अनुपमा के पीछे से वार करना गलत था। अंत में ख्याति खुद ही घर छोड़ने का फैसला ले लेती है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। राही मां को रोकती है, हाथ पकड़कर कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको मेरी कसम है। ये देखकर सभी भावुक हो जाते हैं। उधर अनुपमा और डांस रानीज के लिए आज का दिन खुशियों से भरा है। उन्हें एक बड़े साड़ी शोरूम के उद्घाटन पर बुलाया जाता है। जसप्रीत बताती है कि इस काम के पैसे भी मिलेंगे और मुंबई लौटकर प्रमोशन का भी मौका मिलेगा। देविका मुस्कुराकर कहती है कि अब तो हमें स्टार्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अनुपमा उन्हें याद दिलाती है कि फेम अस्थायी होता है, लेकिन जब तक है इसे एंजॉय करो और इसकी कद्र करो। इसी बीच बहस छिड़ जाती है जब जसप्रीत चाहती है कि अनुपमा उनके साथ मुंबई लौटे, मगर लीला सख्ती से कह देती है कि अनुपमा अब यहीं रहेगी। जसप्रीत ताना मारती है कि लीला उसे सिर्फ अपने काम के लिए रोक रही हैं। लीला पलटकर कहती है कि मुंबई जाकर भी अनुपमा से काम ही करवाओगी। बहस बढ़ती है तो बाबूजी बीच में आते हैं और अनुपमा को समझाते हैं, तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे, किसी की मत सुनना। अनुपमा गहरी दुविधा में पड़ जाती है। डांस रानीज रास्ते में फैन से घिर जाती हैं। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। एक लड़की अनुपमा को गिफ्ट देती है। सभी बेहद खुश होते हैं। अनुपमा भगवान को धन्यवाद देती है कि उन्हें यह सम्मान मिला। वहीं लीला अपने सपनों में खो जाती है। उसे लगता है कि अब अनुपमा की सफलता के साथ वो भी फेमस हो जाएगी। देविका मजाक में कहती है कि अगर फोटो खिंचवानी है तो पैसे लेने चाहिए। ये सुनकर लीला सपने देखने लगती है कि लोग उसकी साड़ी पर QR कोड स्कैन करके पैसे भेज रहे हैं और वो स्टार बन चुकी है। सब उसके ख्याली पुलाव पर हंस पड़ते हैं, लेकिन इस चमक धमक के बीच चिंता भी है। देविका बार बार थकान और चक्कर आने की शिकायत करती है। उद्घाटन के दौरान उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं और अनुपमा उसे संभालती है। देविका मजाक में कहती है, कुछ नहीं, बस मरने वाली हूं। अनुपमा गंभीर होकर कहती है कि ये नॉर्मल नहीं है। देविका टालने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा को शक हो जाता है कि वो कुछ छुपा रही है। अनुपमा को खिड़की से किसी की परछाई भी दिखाई देती है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इधर किंजल को भी शक होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसके कमरे में आया था। कारपेट खिसका हुआ है, चार्जर का स्विच ऑन है और अलमारी खुली है। वो खिड़की खोलकर देखती है तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। ख्याति अपना सामान लेकर जाने लगती है। वो कहती है कि उसकी गलती माफी लायक नहीं है। मीता उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर पराग कहता है कि जाने दो। तभी राही आगे बढ़कर कहती है कि मां ने गलती की है, लेकिन उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। जब माफी मांग ली है तो माफ कर देना चाहिए। प्रेम ताना मारता है कि फिर तो राही को अनुपमा को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसने भी कई बार माफी मांगी है। राही फिलहाल बहस टाल देती है और मां को कस्में देकर रोक लेती है। राही अंदर से बेहद परेशान है। उसे फाइनल डांस की याद आती है, जब अनुपमा ने दर्द सहते हुए भी हार नहीं मानी। राही कहती है कि वो जीतना चाहती थी, लेकिन कभी नहीं चाहती थी कि मां की आंखों के साथ हादसा हो। गिल्ट से भरी राही अपने घुंघरू देखकर रो पड़ती है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में सस्पेंस गहराता है। अनुपमा और लीला नोटिस करती हैं कि फ्रिज से दूध और खाना गायब है और किसी ने झूठी प्लेट वहीं छोड़ दी है। ये देखकर अनुपमा परेशान हो जाती है। ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। प्रीकैप में दिखाया गया कि रात को अनुपमा को घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे गौतम की धमकी याद आती है और शक होता है कि कहीं वही तो घर में नहीं घुस आया। वो ढूंढने लगती है और तभी उसे एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है।